हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनिमे की एक नई वीडियो के अंदर। चैन कंपटीशन जीतने के बाद यू चैन अपने फादर को हील कर देता है जिनको दाव इंजरीज हुई थी। साथ ही उसको गॉड आयरन मिलता है जिसकी हेल्प से उसने एक फर्नेस को बनाया था, लेकिन ये फर्नेस डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो यान होंग फैमिली के एक मास्टर से फाइट कर रहा था। मास्टर का नाम होता है जियांग, और जियांग के अकॉर्डिंग यू चैन की शक्ल यान होंग फैमिली के फर्स्ट मास्टर होंग चैन से मिलती है। इसलिए अब इन दोनों के बीच में एक डील होती है जिसके अंदर यू चैन को यान होंग फैमिली के 5 पार्ट्स को एक साथ मिलाकर पहले की तरह यान होंग फैमिली को पावरफुल बनाना होगा। इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग भी होती है। शुरुआत में हम देखते हैं यू चैन को जो कि यान होंग फैमिली के मेंशन के अंदर आ गया था, और यहाँ के सारे डिसाइपल यू चैन को अपना मास्टर मान के उसके सामने झुक गए थे। और यू चैन यहाँ पे सोच रहा था कि अगर वो यान होंग फैमिली को एक साथ कंबाइन कर सके तो वो जेंगियांग सेट से आसानी से अपना बदला ले सकता है यान होंग फैमिली की पावर का यूज करके। वो यहाँ पर सारे डिसाइपल को उठने के लिए बोल देता है, जिसके बाद फेयरी वाला छोटू यू चैन के पास में आके बोलता है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था गॉड केव के अंदर जब तुम टेलीपोर्टेशन की वजह से गायब हो गए थे, बट मुझे पता था कि तुम यान होंग फैमिली के अंदर जरूर आओगे। और यू चैन भी उससे बोल देता है कि हाँ, तुम्हारे आर्टिफैक्ट मेरे पास है जो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी बात करनी है मास्टर जियांग से। और इसके बाद हमें मास्टर जियांग यान होंग फैमिली के बारे में ठीक से बताने लगते हैं। अब देखो, यान होंग फैमिली 5 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई है और हम लोग अभी सेंटर में हैं जिसका नाम यान होंग ही है। अब देखो, एक मास्टर है जिनका नाम है जोंग कुई, वो तियान होंग फैमिली के मास्टर हैं, और जोंग ली दी होंग फैमिली के मास्टर हैं, और जोंग मू जुआन होंग फैमिली के मास्टर। और फिर एक लड़की जिसे हमने पिछले कुछ पार्ट के अंदर देखा था जो कि अपने मास्टर को याद कर रही थी, उसका नाम है होंग चेंजुई, और वो रेन होंग फैमिली की मास्टर है। और लास्ट में आता है अपना जियांग जो कि यान होंग फैमिली का मास्टर है। और वो यहाँ पर यू चैन को बोल रहा था कि मास्टर, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इन 5 पार्ट को एक साथ कंबाइन करके यान होंग फैमिली की पहले वाली पावर्स को वापस ला सकूं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो वो यू चैन से बोलता है कि क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है यान होंग फैमिली को कंबाइन करने का। यू चैन उससे ही एक क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता है, और यू चैन पूछता है कि यहाँ पर जितने भी मास्टर है सबके नाम में जोंग है, लेकिन होंग चेंजुई जो कि रेन होंग फैमिली के मास्टर है उसके नाम में जोंग क्यों नहीं है। तो जियांग यू चैन को बताता है कि जब मास्टर जिंदा थे तब चेंजुई मास्टर से काफी ज्यादा क्लोज थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद चेंजुई ने अपना नाम ही चेंज कर लिया और उसका पहले वाला नाम था जोंग जियाओ। भाई मैं तो थक गया ऐसे चाइनीज नाम लेते लेते। खैर, यू चैन बोलता है कि चलो चेंजुई से स्टार्ट करते हैं यान होंग फैमिली को एक साथ कंबाइन करना। ये बोलकर हमें चेंजुई को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी 100% पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी यहाँ पर। और हमें पता चलता है कि जुआन होंग फैमिली कुछ गलत प्लान कर रही है, और इस बारे में सबको बताने के लिए चेंजुई सारे यान होंग फैमिली के मास्टर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसकी तरफ 2 बुड्ढे अटैक कर देते हैं, और ये दोनों मिलकर आसानी से ओवर पावर कर रहे थे चेंजुई और उसके साथियों को। और एक ओल्ड मैन स्पिरिचुअल स्कल नाम का अटैक करता है चेंजुई के ऊपर, जिससे वो दूर हो जाती है, और इस अटैक की वजह से वो दूर आकर गिरी थी। और ये दोनों ओल्ड मैन काफी हंस रहे थे यहाँ पर, इसलिए इनको लग रहा था कि वो चेंजुई को आसानी से यहाँ पर मार सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जुआन होंग फैमिली के कोई भी सीक्रेट किसी भी यान होंग फैमिली के सामने नहीं आएंगे। मैं फिर से बता दूं कि जो जुआन होंग है वो यान होंग फैमिली का ही पार्ट है, भूला मत करो ये सब, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है। खैर, इन दोनों ओल्ड मैन के अटैक से चेंजुई अब एक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आ गई थी, और ये ओल्ड मैन अपना फाइनल अटैक करते हैं चेंजुई के ऊपर। और ये देखकर चेंजुई ये सोच रही थी कि लगता है मैं अपने मास्टर से अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। और तभी यहाँ पर यू चैन एंट्री लेता है चेंजुई को इस खतरनाक अटैक से बचाते हुए। और यहाँ पर यू चैन यान होंग फैमिली के सबसे पहले मास्टर होंग चैन की तरह कपड़े पहन के रखा था और उनकी तरह बात भी कर रहा होता है। और ये सब देख कर यहाँ पे चेंजुई को लगता है कि भाई सही में उसके मास्टर वापस आ गए हैं। और ये दोनों ओल्ड मैन अब एक साथ यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और यू चैन इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और इन दोनों के स्पिरिचुअल स्कल्स को खत्म करते हुए यू चैन इनके ऊपर एक खतरनाक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से ये दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन एक ओल्ड मैन हार नहीं मानता और वो फिर से यू चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यू चैन ने उस स्पिरिचुअल स्कल के साथ उन दोनों बुढ़ों को खत्म कर दिया था। यू चैन यहाँ पर होंग चैन की तरह इसलिए बात कर पा रहा था क्योंकि ये सब चीजें उसे जियांग ने बताई थी। और चेंजुई को बिलीव हो जाता है कि उसके मास्टर आ गए हैं, बट वो बेचारी एक्साइटमेंट में नीचे गिरने लगती है। बट अगेन यू चैन यहाँ पर आके उसे बचा लेता है, और इस टाइम इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा मूवमेंट भी क्रिएट होता है यहाँ पर। और जब ये दोनों यहाँ पर नीचे आते हैं तब यू चैन चेंजुई से बोलता है कि अब तुम्हारे मास्टर यहाँ पे आ गए हैं तो वो अब कभी भी जाने नहीं वाले तुमसे दूर होके। ये सुनकर चेंजुई खुश हो जाती है और यू चैन को हक करके बोलती है कि मास्टर, मुझे पता था कि आप यान होंग फैमिली के अंदर जरूर आओगे, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। अब इस मोमेंट के बाद यू चैन का बोलना यह था कि चलो अब यान होंग
होंग फैमिली के अंदर वापस चलते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो चेन जुई को हील भी कर रहा था और आगे और अब उसका बोलना ये था कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो यान होंग फैमिली को अब हम वापस से रीयूनाइट करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यान होंग फैमिली का मेंशन, जिसके अंदर यू चेन और चेंग जुई के जगह रेन होंग वाले सारे डिसाइपल्स। वेल जब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो यान होंग फैमिली के डिसाइपल्स फिर से इनको ग्रीटिंग देते हैं। मतलब पहले तो यू चेन को दिया था बट अब यू चेन और चेंग जुई दोनों को दे रहे थे। बट सारा काम खराब करने के लिए यहाँ पर छोटू आ गया था और वो चेंग जुई के सामने यू चेन को क्वीन यू बोल देता है। और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, यान होंग फैमिली का एक डिसाइपल उस छोटू का मुंह बंद करा देता है और यहाँ से ले जाता है। वेल एक दूसरा नाम क्वीन यू सुन के अब यहाँ पर चेंग जुई को यू चेन के ऊपर शक होने लगा था और उसे लग रहा था कि शायद ये कोई दूसरा पर्सन है जिसने मेरे मास्टर का रूप ले रखा है। वेल ये दोनों अब गार्डन के अंदर आ जाते हैं जिसमें चेंग जुई अपने मास्टर का टेस्ट लेने के बारे में सोचती है और उसे पता करना था कि ये सही में उसके मास्टर होंग चेन है या फिर नहीं। वेल आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो यू चेन है, यू चेन ने अपना नकली नाम हाउतिन फैमिली के अंदर क्वीन यू बताया था और जो यान होंग फैमिली के फर्स्ट मास्टर थे उनका नाम था होंग चेन, जिनके पास यू चेन जैसी इमोर्टल आई थी और यू चेन अभी होंग चेन बनने का ही नाटक कर रहा है। वेल यू चेन का टेस्ट लेने के लिए वो यहाँ पर यू चेन से एक सवाल पूछती है और बोलती है क्या मैं किचन में जाके आपके लिए ऑरेंज जूस बना के लाऊं, क्योंकि वो तो आपको बहुत पसंद है। और यू चेन भी बोल देता है कि हाँ जरूर। और ये सुनकर चेंग जुई समझ जाती है कि उसके सामने जो भी पर्सन है वो उसका मास्टर होंग चेन नहीं है, क्योंकि उसके मास्टर कभी उसे किचन में काम करने ही नहीं देते। और ये देखकर वो यू चेन के ऊपर अटैक करने लगती है। वेल यू चेन उसके अटैक से मुश्किल से बच पाता है और चेंग जुई यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स इसलिए इस्तेमाल कर पा रही थी क्योंकि जो उसको पॉइजन लगा था उसको यू चेन ने हील कर दिया था। और चेंग जुई के इतने खतरनाक विंड टॉर्नेडो अटैक्स को यू चेन अपने फायर अटैक्स की वजह से काउंटर कर रहा था, वरना ये अटैक्स यू चेन को यहीं पर खत्म कर देते। यहाँ तक कि यू चेन कोई भी सीरियस अटैक नहीं करता चेंग जुई के ऊपर, क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। बट चेंग जुई के अटैक से रुकना कम नहीं हो रहे थे और वो अपने अटैक्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी और यू चेन को इन सारे अटैक से बचने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। स्टिल यू चेन उन सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। वेल चेंग जुई के एक अटैक को रोकने के लिए यू चेन अपने ड्रैगन ब्लेड से एक स्लैश करता है। ये देखकर चेंग जुई बोलती है कि ये तो मेरे मास्टर की ब्लेड है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? तुमने उनकी शक्ल के साथ उनके वेपन्स को भी कॉपी कर लिया है क्या? और चेंग जुई को लग रहा था कि यू चेन ने उसके मास्टर होंग चेन की पावर्स और उनके वेपन्स को कॉपी कर लिया है, इसलिए वो गुस्से में अब अपना फाइनल अटैक करने के लिए जा रही थी यू चेन के ऊपर, जिसको यू चेन अपने ताइजू केव की हेल्प से अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि वो इस अटैक को रोक पाए। लेकिन तभी आसमान से एक अटैक आता है जो कि इस टोर्नेडो अटैक को यू चेन से दूर ले जाता है और यू चेन की जान बचाने वाला पर्सन था जियांग। और जियांग को देखकर चेंग जुई को ये लग रहा था कि जियांग अब एक बुरा पर्सन बन गया है और वो अब मास्टर की शक्ल का इस्तेमाल करके पूरे यान होंग फैमिली के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। बट ये दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यू चेन भी ये बोल रहा था कि आप जो ये मेरी शक्ल देख रही हो ये बिल्कुल असली है और मैं बिल्कुल आपके मास्टर की तरह ही दिखता हूँ। ये सुनकर चेंग जुई जो कि यहाँ से जा रही होती है वो रुक जाती है और बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल मेरे मास्टर जैसी दिखती हो। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें चेंग जुई यू चेन की शक्ल को पकड़ के ये चेक कर रही थी कि यू चेन की शक्ल असली है या फिर नकली, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि ऐसी बहुत सारी पिल्स आती है जिसका इस्तेमाल करके अपनी शक्ल को चेंज किया जा सकता है। वेल फाइनली चेंग जुई को ये बिलीव हो जाता है कि होंग चेन और यू चेन दिखने में बिल्कुल सेम है और वो यू चेन को फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है एज अ मास्टर, क्योंकि यू चेन के पास यान होंग फैमिली वाली रिंग भी थी और जैसा कि मैंने बताया कि ये रिंग सिर्फ वर्दी लोग ही पहन सकते हैं। और साथ ही वो यहाँ पर यू चेन से पूछती है कि आखिर हम कैसे यान होंग फैमिली के बचे हुए 3 पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे। इसका आंसर तो यू चेन के पास में भी नहीं था। और वेल यहाँ पर यू चेन बोलता है कि जल्दी से वीडियो लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया तो। खैर यहाँ पर यू चेन अपनी रियल आइडेंटिटी इन दोनों को बता देता है और वो बोलता है मेरा नाम क्वीन यू नकली है, मैं हेंगुआ सेक्ट में मिस जिनी का डिसाइपल हूँ और मेरा नाम है यू चेन। वेल ये दोनों यू चेन के बारे में जानते थे लेकिन कभी उन्होंने यू चेन की शक्ल को नहीं देखा था और ये लोग बोलते हैं कि तुम तो वही यू चेन हो जिन्होंने स्पिरिचुअल बॉडी को हराया था, यहाँ तक कि पिल सेंट भी बन गए थे। और साथ ही जियांग ये बोलता है कि यू चेन तो मर चुका था तो मास्टर आप जिंदा कैसे हो गए। वेल उनको यू चेन ये सारी कहानी नहीं बताता कि उसकी हेल्प इमोर्टल आई और ताइजू ड्रैगन ने की थी। और यू चेन बोल देता है कि कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैंने मरने का नाटक किया था। और साथ ही यू चेन यहाँ पर इन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता है। वेल ये दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और चेंग जुई यहाँ पर एक धमकी देती है यू चेन को और वो बोलती है कि तुम्हारे सारे ऑर्डर तो मैं फॉलो कर लूंगी, लेकिन अगर तुमने यान होंग फैमिली को एक साथ रीयूनाइट नहीं किया, यानी यान होंग फैमिली जो कि 5 पार्ट के अंदर डिवाइड है उसको एक साथ कंबाइन नहीं किया, तो वो पहली पर्सन होगी जो कि यू चेन की जान लेगी। और यू चेन भी डरते हुए इस धमकी को मान जाता है।
है। वेल हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें चेंग जुई और जियांग एक साथ बात कर रहे थे और उनके पास एक लेटर था जिसमें यू चैन के सारे करीबी लोगों के बारे में लिखा हुआ था। वेल यू चैन ने इसी चीज की रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग कैसे हैं और वही सब चीजें इस लेटर के अंदर लिखी हुई थी। और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि यान जेक के साथ में हुआंग और जेंग इन तीनों को जान से मार दिया है यिन ज्यू ने और यिन ज्यू दिंग तियान को हटाकर हेंगुआ सेक्ट का नया मास्टर बन चुका है। और वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर इस चीज के बारे में उन्होंने यू चैन को भी बताया तो यू चैन तुरंत ही अभी हेंगुआ सेक्ट में यिन ज्यू और जेंगयांग सेक्ट को मारने के लिए चला जाएगा। और वो लोग ये भी जानते थे कि अकेले यू चैन और बस ये दोनों मिलकर यिन ज्यू और जेंगयांग सेक्ट को नहीं रोक सकते। इसलिए ये दोनों ये प्लान बनाते हैं कि पहले एक बार यान होंग फैमिली अपनी पूरी पावर हासिल कर ले तो ये दोनों यू चैन को सारा सच बताकर यू चैन का बदला लेने में उसकी पूरी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।